नमस्कार। सवाल देश का वित्त रोहित रोहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हार के बाद यूपी में समीक्षा का दौर चल रहा है। सारे पार्टी अपने अपने समीक्षा को करने में लगे हुए हैं। खासकर बीजेपी में कई तरह के समीक्षा हो रहे हैं, कई लेवल पे समीक्षा हो रहे हैं और जो है बंद लिफाफा में कभी किसी को और कभी किसी को रिपोर्ट भेजा जा रहा है। एंड ऑफ द डे सारे समीक्षा का टारगेट ये है कि कैसे बॉल अपने पे से उतार के फेंक दिया जाए और योगी जी को इसमें फंसा दिया जाए। इधर योगी जी जो है वो ताबड़तोड़ एक्शन में है। पुलिस को फुल आजादी दे दिया गया है कि यूपी में माफिया को, क्रिमिनल को साफ करो, जितना ज्यादा हो सके बुलडोजर का इस्तेमाल करो। और इधर योगी जी के कर्मचारी अपने फुल फॉर्म में है, योगी जी अपने फुल फॉर्म में है, मंत्री अपने फुल फॉर्म में है और रिपोर्ट का सारा दौर चालू है। तो उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है जो आज डिस्कस करना जरूरी है वो है कि कल से संसद शुरू हो रहा है। 18वीं संसद जो है शुरू होने जा रही है और इसमें जो है कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है वो पूरी तरीके से हंगामे के मूड में है। तो ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जिसपे इंडी गठबंधन हंगामा कर सकती है, जिसमें सबसे ताजा एग्जांपल है जिसपे हमने सीरीज चलाया था, वो है नीट के परीक्षा पेपर का लीक होना, एनटीए का करप्शन में इन्वॉल्व होना, ये पहला है। दूसरा है अग्निवीर। अग्निवीर योजना को इंडी गठबंधन ने प्रॉमिस किया था अपने चुनावी अभियान में कि वो पूरी तरीके से खत्म कर देंगे उनकी सरकार बनती है। तो अगर उनकी सरकार नहीं भी बनी है तब भी वो जो है अग्निवीर योजना के खिलाफ पूरी बम्पर हंगामा करने के इरादे से है। इसके अलावा जो है स्पीकर को लेकर एक बड़ी फाइट होने की उम्मीद है, क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन है वो पूरे अपने गठबंधन के साथ है कि किसी तरीके से स्पीकर जो है वो उनके पार्टी का हो। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि ये जो है संसद चलेगा भी कि नहीं चलेगा। तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता कमालुद्दीन जी को है। कमालुद्दीन जी, एक तो जो यूपी में हो रहा है उस पर लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कहना सब कुछ सही है, जो ये सारी बातें आ रही सब अफवाह है। और दूसरा कि आपका संसद के लिए क्या प्लान है? देखिए, सबसे पहली बात जो संसद में जो है, जो इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी जो है जिन मुद्दों के साथ जाएगी, तो मुद्दा तो इतना है कि उसका अंबार है। कारण है कि जो है लगातार जो है 10 सालों से विगत जो है पिछले और अभी जो स्टार्ट होगा, तो पिछले साल से ही महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके बाद से अब आप आ जाए जो एग्जाम को लेकर जो है चाहे जितने भी, और अग्निवीर की जहां तक बात रही, तो ये सच्चाई है कि अग्निवीर को लेकर क्यों ना जो है आवाज जो है उठाया जाए। उसका रीजन है कि आप 4 साल का जो है मतलब सेना बहाली जो मतलब करने जा रहे हैं, उसमें जो है बहुत सारा चीज ऐसा जिससे कहीं ना कहीं जो युवा जा रहे हैं, जो सेना में भर्ती होने जा रहे हैं, उनके अंदर वो लड़ने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति जो है, अपने देश के प्रति जुनून और जज्बा जो है, आप सोच के देखिए वो घटेगा। क्योंकि वो आगे के लिए फिर ये सोच रहे हैं, क्योंकि माइंड सेट है कि मेरे को 4 साल यहाँ रहना और सब लोग तो रहेंगे नहीं। तो इसको लेकर जो है तो जो भी मुद्दा है, जो संसद में बात के ऊपर भी आवाज उठा लीजिए। देखिए, विपक्ष का काम होता है हंगामा नहीं, यहाँ पर आवाज उठा लीजिए। जहाँ पे जो है विपक्ष, कोई भी विपक्ष होता है, जब कोई मुद्दा होगा देश का, जो देश की जनता का और देश से जुड़ा हुआ, तो उसका काम है विपक्ष का कि आवाज उठाना, और गलत है तो गलत साबित होकर रहेगा। नीट का भी गलत था, हम लोगों ने आवाज उठाया, और नीट परीक्षा का देख लीजिए जिस तरह से ये जो सरकार के जो मतलब हम ये कहेंगे संरक्षण में एक जो है ये चल रहा है, जो मतलब जो है इस तरह का स्कैम चल रहा है जो है, और उसके बाद से लगातार जो है आप एक भी परीक्षा जो है नहीं सफल करा पा रहा, और परीक्षा पर चर्चा करने पहुंच जाते हैं। अग्निवीर जो है मतलब योजना लेकर आ गए, लेकिन उसके बावजूद जो है अग्निवीर योजना लेकर आ जाते, उसके बाद भी देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने देखा होगा कि सेना
आपने देखा होगा कि सेना जो यही 2014 से लेके जो है और इसी 19 के बीच में जो है अपने दाल को दिखाना है कि भोजन देख लीजिए, भोजन देख लीजिए, वो दाल खाने पे मजबूर और वो त्याग दिए नौकरी को और वो लोग सड़कों पर आ गए। आखिर क्यों आना पड़ा उन सेनाओं को? आज अग्निवीर में जो लोग हैं वो लोग क्यों जो है वो आवाज उठा रहे हैं, जो खुद जो वो युवा जो है क्यों नहीं जाना चाह रहा है, क्यों वो बोल रहा है कि अग्निवीर जो है हमारे लिए घातक और कहीं ना कहीं देखिए मनोबल तो गिराता है। सबसे पहली बात है कि देश की सुरक्षा के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो कोई भी पूरे देश की एक एक जनता आवाज उठाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मनोबल हमारे सेनाओं की बड़ी होनी चाहिए। कभी उसमें जो है सब कुछ सब कुछ भी लेके आ जाते हैं जो है, मतलब कोई इनका प्लानिंग होता नहीं। देखिए ये नोटबंदी लेकर आए, नोटबंदी का कोई खाका तैयार नहीं किया, लेकर आए और जनता को लाइन में लगाकर 100 से ज्यादा जो है आम जनता की जो है मौत हो गई। तो नहीं भाजपा चिंता मंथन नहीं करती, बिना चिंतन मंथन करके और वो जो है योजना अपनी आते उसका जो है मतलब जो ये किसको भुगतना पड़ता है? जनता को। तो देश की जनता जब जो मुक्ता की तो जो आवाज तो उठाएगा ही ना, देश का जनता। जी मैं फिर आता हूँ आपके पास। अविरल जी मेरी बात सुनिए, आपकी क्या तैयारी है? अगर आप इतना लंबा समय जितना इन्हें दिए हैं इतना ही मुझे दीजिए और उतना ही राहुल खुराना जी को दीजिए। खुराना साहब को भी उतना ही लंबा समय मिलना चाहिए बोलने का। स्पीकर को लेकर आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन यूनाइटेड होकर आपके स्पीकर को हराने के चक्कर में है, आपको क्या लगता है एंड ऑफ द डे आप जेडीएस और जेडीयू के भरोसे ही तो है? जी नहीं, कांग्रेस पार्टी किसके भरोसे है? किसके भरोसे है इसको बताइए ना। हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं जनता की लड़ाई? उठाएंगे अभी अभी देख लिए ना, करके जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, आईएनएक्स मीडिया घोटाला करके जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। ये कौन सी जनता की लड़ाई है? इमरजेंसी लगा के जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए अविरल जी। एक तो जो यूपी में पॉलिटिक्स हो रहा है, योगी जी को जिस तरीके से कॉर्नर करने की तैयारी चल रही है, ये कहा कौन? नहीं, कोई इस प्रकार की खबर नहीं है। ये कौन से सूत्रों से आप खबर ला रहे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अमित शाह और योगी जी के बीच में ठन चुकी है। ये बात सबको पता चल चुका है कि अमित शाह किसी भी हाल में योगी को हमें तो नहीं पता चली और ना ही ऐसा हुआ है। नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है, तो पता चलने की बात ही नहीं है। आपका पूरा अधिकार है इसको डिनाई करने का, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या तैयारी है बीजेपी की? जिस तरीके से कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया है कि वो हंगामा मचाएंगे अगर उनकी बात को नहीं माना जाएगा पार्लियामेंट में, तो आप मुझे सीधे सीधे बताइए कि आपकी तैयारी क्या है? नहीं, तैयारी क्या है आपको दिख जाएगा। ये क्या बात है? नहीं, नजर आ जाएगा। कमालुद्दीन जी को समझ लेना चाहिए। ठीक है। खुराना साहब, जिस तरीके से यूपी से खबरें आ रही हैं, आपको भी पता है, उड़ती उड़ती ये बात एकदम क्लियर है कि अमित शाह के बीच में और योगी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। यहां तक बात हुई है कि पूरे यूपी को 3 हिस्से में डिवाइड करके तीनों हिस्सा का अलग अलग पॉलिटिकल अरेंजमेंट किया जाए, अलग अलग प्रभारी बनाया जाए और इसको सेंटर से डायरेक्ट हैंडल किया जाए। और योगी जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अपने लेवल पे इसको हैंडल करूंगा। इसके अलावा जितने भी रिपोर्ट्स बने हैं, या तो योगी को फंसाने के लिए बने हैं या योगी जी को साइडलाइन करने के लिए बन रहे हैं, या उस मैटर को मीडिया मेट करने के लिए। आपका क्या इस पे कहना है? आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नैरेटिव सेट करने की बात है। आप देखो ना, 99 सीटें लाके नैरेटिव सेट किया जा रहा है, हम जीत गए, 240 वाला हार गया। फिर प्रोटोम सुनिए ना, आपके नैरेटिव को ही तो बता रहा हूँ। फिर ये हुआ कि आपके स्पीकर, सुनिए ना, फिर आ गया स्पीकर, आपका प्रोटेम स्पीकर हुआ, इनका 8 बार का कंटिन्यूस बना हुआ एमपी को इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इसको बनाइए। इन्होंने अगर ये दबाव में होते, इनके नैरेटिव में आ रहे होते, 7 बार के जीते हुए को प्रोटेम स्पीकर बनाया। और जब स्पीकर बनेगा तो भी बीजेपी अपना बनाएगी,
वो इनके नैरेटिव में आने वाले नहीं है। कैसे, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। देखिए, आप नैरेटिव एक सेट करते हैं, वो नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है, आप फिर दूसरा ढूंढ लेते हैं। आप ईवीएम तक पहुंच गए थे, अगर आपको लगा 4 दिन बाद कि 99 जीतना नहीं है, तो आप ईवीएम को शुरू हो गए। ईवीएम के बाद हुआ नीट ये आप को शुरू हो सीट गए। पे कहाँ से जो है गए, मुद्दा क्या है, आप बोल क्या रहे खुराना जी? आप समझना चाहोगे ना, तो 99 से ज्यादा सीटें आ मैं गई। समझ रहा हूँ कि ये मतलब ये मैं सीट क्या है, ये सीट का मतलब मैं समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आखिर मैं नहीं आपको नहीं ये मुझे नहीं समझना ना, मतलब ये आप मुझे कुछ भी समझा बोलेंगे। मुझे समझाना है, मुझे समझाना है। देखिए, ऐसा है कि आप इनके कांग्रेस के एक एक नैरेटिव सेट हो रहे हैं। आपको याद होगा, इन्होंने गडकरी पिछली बार 2019 में गडकरी के लिए बोला कि कम सीटें आएंगी, गडकरी को बना दे। ये जो भी है, आज ये वो उसको उकसा रहे हैं, उसका नाम ले आपको रहे लगता हैं। है कि अगर यूपी चुनाव में अगर बीजेपी फिर से बहुमत में आती है या फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो योगी जी ही मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे? 100%। मैं मुझे बताता हूँ, नहीं लगता। अगर नहीं, मैं बताता हूँ ना, ऐसा है। आफ्टर मोदी जो गैप है ना बीजेपी में, जिसमें अमित शाह और योगी जी का एंट्री के लिए कि योगी ना आ जाए, तो जो कंपटीशन चल रहा है या जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, वो 2 नंबर के लिए कि नेक्स्ट कौन आफ्टर मोदी। तो उसके लिए एक ही इन्हें गुंजाइश मिली है कि अमित शाह और योगी के बीच में डाला जाए। उनकी तरफ से कोई बातचीत नहीं है, कोई 3 टुकड़े नहीं करे जा रहे यूपी के बिना संवैधानिक उसके। नहीं नहीं, इतनी ये तो हुआ है, मेरे पास इसके ऑफिशियल रिपोर्ट है, मैं आपको भेज दूंगा कि यूपी के 3 हिस्सा किया गया है पॉलिटिकली। ये मायावती के टाइम की, ये अविरल जी को भी पता होगा। नहीं, ये मायावती के टाइम की है बात, आप अगर याद करो। ये जो मायावती जब चीफ मिनिस्टर थी, तब वहां पे मायावती के टाइम ये 3 भागों में बांटना वो तय हुआ, बात हुई थी, लेकिन वो बात दब गई थी। उसको कनेक्ट किया जा रहा है इस चीज के साथ। पहली बात, नैरेटिव्स में मत आइए। नैरेटिव 4 दिन चलते हैं, वो नहीं चलते। स्पीकर इन्हीं का बनेगा, एनडीए का, क्योंकि पर्टम स्पीकर के लिए कुछ नहीं कर पाए ये लोग, क्योंकि इनके पास मेजोरिटी नहीं, कुछ नहीं है करने को। या तो ना इनके पास एक ऑप्शन हो कि अगर ये नहीं लाएंगे तो हमारे पास इतनी पार्टियां हैं, हम इतना इकट्ठा करके लेकिन दे आपको देंगे। पता है कि नहीं, प्रोटेम आपके पास भी तो 38 पार्टियां हैं, हमसे ज्यादा पार्टियां। एक सेकेंड कमालुद्दीन जी, आपके फेवर में ही बोल रहा हूँ। प्रोटेम स्पीकर के लिए भी इंडी गठबंधन में एक ऐसे सांसद थे जो 8 बार से लगातार सांसद थे, उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। और 7 बार से लगातार जो सांसद थे, जिन्होंने कई पार्टी छोड़कर भी बीजेपी में आए हैं, उनको बनाया गया है। और जो प्रोटेम स्पीकर बनाने का रूल है, उसमें यह है कि जो सबसे पुराना सांसद होगा हॉल का, उसको बनाया जाएगा। तो उस हिसाब से तो 8 बार वाले को बनाना चाहिए था ना। नहीं, उसमें गैप है 1 बार का, अपना रिकॉर्ड करेक्ट करो। उसमें 8 बार है, लेकिन 1 बार का गैप है, इसीलिए 7 वाले को बनाया। टेक्निकली बिल्कुल ओके है। अपने पहले इस फैक्ट को ठीक कर लो। 1 बार का गैप है, कंटिन्यूस नहीं है। आपने जो वर्ड यूज किए हैं कंटिन्यूशन, वो नहीं है। ये देखिए, ये तो लूपहोल, देखिए कानून में तो लूपहोल निकालने का काम है लॉयर ये का। रूल तो है नहीं। देखो रोहित जी, ये रूल तो है नहीं, ये कोई संविधान में लिखा तो है नहीं कि जो मैक्सिमम बार बनेगा। ये तो राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीनियर मोस्ट करने के लिए के चक्कर में ये बनाया यही दिक्कत है भाजपा में, बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ भी बोले। यही हुआ कि जो है एनटीए के जो है फॉर्म जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है मतलब जो है एक बार बोले कुछ भी नहीं हुआ, लास्ट में आके फिर वही बोल रहे हैं कि जो है हाँ ऐसा हुआ, गलती हुई, जो मैं जल्दबाजी में जो है बोल दिया। भविष्य वक्ता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा था उस समय के लिए बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, प्रधान जी फिर से क्या बोल रहे हैं सुने ना। अच्छा खुराना साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं आ रहा हूँ कमालुद्दीन जी आप ही के पास, उसके बाद ये कोई रूल नहीं है। ये सीनियर मोस्ट है कि जिसको जो ज्यादा बार ओथ ले चुका है उसकी रिस्पेक्ट होगी, तो इसलिए उसको टेम्परेरी बनाया तो जा इसको सकता भी है। एक बवाल के तौर पे करेगी कांग्रेस, क्योंकि नैरेटिव कुछ नहीं है, सिंपल नैरेटिव है, इन्होंने बना दिया है। कोई सुन नहीं रहा इनके नैरेटिव को। मैं एक बात अग्निवीर के बारे में बताता हूँ। अग्निवीर से प्रॉब्लम क्या है, ये माइनस बताएंगे, मैं आपको प्लस बताता हूँ। सुन लीजिए कमालुद्दीन जी, आपको इनकाउंटर करना है जी। हर जिसमें अनुशासन, देशभक्ति, चाहे वो आरएसएस है, चाहे वो अग्निवीर है, जो अग्निवीर में 4 साल काम कर जाएगा वो देशद्रोही तो हो नहीं सकता, वो देशभक्त बनेगा।
वो कहीं भी काम करे। पहले 25% उनको जॉब मिल रही है, अब 35% की सुनने में आया है, रिकमेंडेशन आई है। मैं ये कह उसके रहा अलावा हूँ भी इन्होंने किया है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जो पुलिस की बहाली होगी जहां जहां उनमें प्रेफरेंस मिलेगी, वहां पे 10% का इनको आरक्षण मिल गया। एग्जैक्टली। तो ये सब कंपनसेट हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में भी। प्रॉब्लम क्या है अग्निवीर से? अग्निवीर सेमी मिलिट्री बन जाएगी। एक अनुशासित सिपाही बनेगा, वो ना तो देश के अगेंस्ट जाएगा, ना वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी करप्शन करेगा, ना वो कोई कुछ करेगा। इस जो सेगमेंट नया तैयार हो रहा है उससे प्रॉब्लम है इस कांग्रेस को, ये है प्रॉब्लम। अग्निवीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्निवीर में 4 साल बाद उनको इतने पैसे मिल जाएंगे कि वो अपना कुछ भी कारोबार कर सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी कर साहब सकते हैं। आपको लगता है 4 साल बीतते टाइम नहीं लगता, और 4 साल हाँ, में वो एक ठीक है। बंदा रिटायर्ड हो जाता है तो वो ठीक है, इनको 4 से 5 करना चाहिए, दिस इज माई सजेशन, या 6 कर देना 5 चाहिए। भी कोई टाइम नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद पैसा कितना मिल रहा है आप ये तो देखो, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एक ठीक है, अग्निवीर कमालुद्दीन करने, जी इसका जवाब दीजिए, अब पॉइंट वाइज जवाब दीजिएगा, इधर उधर बच जाइएगा। हम इधर उधर जाते भी नहीं, जो है इधर उधर जाने की आदत इन लोगों को है, भाजपाई को ज्यादा रहता है, सीधी बात है। बात अगर से जो है अग्निवीर की कर रहा है, और जितना अच्छा से वीडियो भी बंद कर लिया, अच्छा नहीं लगता था, जो है सुन लेते जवाब। जो है जब अग्निवीर को लेके जो है जिस तरह से ये जो है मतलब बता रहे हैं कि पैसा कितना मिल रहा है, और कांग्रेस को प्रॉब्लम, अरे भाई देश की सुरक्षा की बात है, देश की सेना है, और देश की सेना का सबसे पहला जब तक मनोबल नहीं बढ़ेगा, वो सेना जो है उनके अंदर जो एक इच्छा शक्ति है, कौन सा मनोबल बढ़ा रहे थे? सेना से सवाल खड़े कर करके आम आदमी पार्टी को जब खड़े कर रहे थे तो कौन सा मनोबल रोहित बढ़ा जी रहे थे? जवाब दे, या फिर अविरल जी जो है मतलब आप सुनिए ना, पहले सुन लीजिए। सेना का महिला जो है तो कौन सा सेना का मनोबल बढ़ रहा था? सवाल नहीं खड़े हो रहा है, जो आप सेना के साथ एक सुने, अविरल जी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, एक बार कमालुद्दीन जी पूरा एक देश में दो तरह के, एक देश में जो है 2 प्रकार की सेना तैयार कर रहे हैं। अब सोच के देखें कि एक घर में 2 लोग 10 लोग जमा है, एक को जो है 5 जो है रोटी दी जा रही है, और एक को जो 2 रोटी दी जा रही है। अब वहां पे बताइए जो 2 रोटी खा रहा है उसका मनोबल घटेगा या बढ़ेगा? और देश की सुरक्षा को लेकर सबसे पहले मनोबल बढ़ाना होता है। आज वही अग्निवीर में जाने से इनकार करने वाला हर वो युवा जो है जिसको सबसे पहले देश की जो है का सुरक्षा और देश की रक्षा और देश से जो प्रेम होने के कारण ही वो सेना में के लिए जाता है। लेकिन उसके बाद जो है वो अगर से जा रहे हैं तो आप जो है अब नहीं समझ में आएगा। डॉक्टर का डिग्री कहाँ से लिया है, मोदी जी का डिग्री का तो अभी समझ में नहीं आया, इसीलिए वो लोग अभी तो बार बार कुछ आ जाता है। तो उसके बाद से अब जो बीच में तो घुसने की आपकी आदत है। नहीं, यहाँ पे मेरी बात है, अविरल जी बीच में आ जाता है, कहाँ से डिग्री लिए डॉक्टर की भी नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, पर्सनल नहीं होते हैं। मैंने मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको प्रदेश प्रवक्ता किसने बनाया कांग्रेस पार्टी के अंदर। मेरा सवाल तो आप ले लीजिए, मेरा वो सवाल तो जनता सुन रही है और समझेगी, समझती भी है। आपके जो सहयोगी दल है जेडीयू और जेडीएस, दोनों ने खुल के बोला है कि अग्निवीर पे बीजेपी को रीमंथन करना चाहिए। उन्होंने तो खुल के बोल दिया, तो आपके सहयोगी हैं। अगर कल होके कांग्रेस अग्निवीर का विरोध करती है संसद में, तो आपके दोनों सहयोगी तो कांग्रेस के साथ जाके मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया पब्लिक में आके। और मैं आपका आप भी जानते हैं, उनके इंटरव्यूज यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा दोनों पार्टी का। दोनों पार्टी ने अग्निवीर को कंडेम किया है और वो बोल रहे हैं कि इस पे दोबारा से मंथन करनी चाहिए बीजेपी को। आ रहा हूँ खुराना साहब अविरल जी के पास। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से तुलना कर रहे थे कमालुद्दीन जी, आप बैठकर एक घर में इतने सदस्य हैं, उसको इतनी रोटी उसको इतनी रोटी, तो सबसे पहली बात यह है, ये उदाहरण कम से कम ढंग के दिया करें। यहाँ ना रोटियों की बात हो रही है, ना एक घर के सदस्य हैं। एग्जाम्पल कहीं से भी दिया जा सकता है। सबसे पहले रोटी ही आता है, रोटी नहीं रहता खाते तो बोल नहीं पाता। सीखिए, एग्जाम्पल भी सेट करने नहीं आता आपको। ठीक है अविरल जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हम लोग भटक रहे हैं, टाइम की कमी है, जल्दी से आप मुझे बताइए। पहले मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, पहले मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे दूं, उसके बाद मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं। तो जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, सेना का मनोबल घटेगा, सेना का मनोबल बढ़ेगा, तो ये आम आदमी पार्टी के नेता
जिस प्रकार से सेना पर सवाल खड़े कर रहे थे, उस विषय पर आप क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन सेना पर सवाल खड़े करता है, उस विषय पर कमालुद्दीन जी आप क्या बोलेंगे? पार्टी के जो अंदर है, जो गठबंधन में जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पर बात नहीं कर, एनडी गठबंधन जो बढ़ गया, एनडीए जो है, आपके तो वो समर्थन नहीं कर रहा अग्निवीर को, जो आप क्या बात करेंगे? पहले उनका तो जवाब दे दे। वो तो समर्थन नहीं कर, वो जिंदाबाद करने को बोल रहा है। मैं एनडीए गठबंधन की, ठीक है, ठीक है, ये एनडीए वाले जल्दी से खुराना सर अनम्यूट कर दीजिए अपने आप। हाँ, है उसके अंदर मिनिमम तय होता है। दो चीजों में थोड़ा सा डिस्प्यूट है, उनके मैनिफेस्टो में और इनके मैनिफेस्टो में। एक अग्निवीर और दूसरा आरक्षण का, वो जो मुस्लिम आरक्षण। ठीक। अब बात देश की और सुरक्षा की, इसमें यहाँ से इनका उनका मैनिफेस्टो किधर से आ जा रहा है? यहाँ देश की सुरक्षा के लेकर बात है जो है, आप उसमें इनका उनका कहां से जोड़ दे रहे हैं? पहले सुन लो, 99 से नीचे आ जाओगे। 99 नहीं, मैं 9 भी रहूंगा ना, तो जो सच्चाई है वही बोलूंगा, जो सत्य है वही बोलूंगा। ये कोई मतलब थोड़ी बनता है कि जो 99, 48 ये क्या, जो सीट की बात पर किया गया ना, जो सीट की औकात की बात पर की मैं भी कर सकता हूँ ना। अपने हमने दिया था, फिर से दोबारा लौटा आया था। आप मेरा समय वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने 99 है, ये क्या है? जवाब दे आप ना। आप सब्र रखो, 99 वालों सब्र रखो। फिर हम कह रहे हैं ना कि जो दो सीट थी आपकी, जो है 420 सीट हम लोग लेकर आए थे, वो भी जो है इस तरह से जो है नहीं। कारण है ना कि अगर मतलब मिल जाए कुछ, जो है वही वाली बात है, लंगूर को कहावत आगे कहूंगा नहीं, तो वही होता है। अच्छा, ठीक है, मेरे ख्याल से हम लोग पर्सनल बहुत हो रहे हैं। मुझे आप सीधे बताइए अविरल जी, जो मेरा सवाल था ना, उसका जवाब अविरल जी दे रहे हैं ना राजीव? मेरा तो रही है। मैं जो बात कह रहा हूँ कि जब बिफोर इलेक्शन एक गठबंधन होता है, उसमें मिनिमम प्रोग्राम तय होता है। जो अंदर की बात यह है कि अग्निवीर और आरक्षण के बारे में इन्होंने एक सेटलमेंट की है कि हम इलेक्शन में तब जाएंगे कि हमारे ये मैनिफेस्टो में फर्क है, इसको कैसे करेंगे। तो उन्होंने ये तय हुआ है कि हम मिनिमम प्रोग्राम में से अभी इसको बाहर रखते हैं। जो हमने प्रॉमिस अपनी जनता के साथ बाकी करे हुए हैं, 100, 125, 150, 200, हम उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। अग्निवीर, देखिए, अग्निवीर को बार बार मुद्दा उठा के आप उल्टा जो जवान है, जो मिलिट्री है, जो फौज है, उसका मनोबल तोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, एक सवाल तो बनता ही है ना कि अगर मान लीजिए कि कोई सिस्टम ऐसा सेट हो गया, अब जैसे शराब घोटाला ही था। अब शराब घोटाले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बाइलॉज बनाए और शराबियों को फायदा होने लगा, शराब बेचने वालों को फायदा होने लगा, अगर किसी कारणवश अगर अग्निवीर से अगर हमारे देश के युवाओं को नुकसान हो रहा है, बिल्कुल आर्मी को कोई नुकसान हो रहा है, तो इसको बाईबैक लेने में क्या दिक्कत है? मेरा 2 सेकंड का रिप्लाई है सिर्फ। ऐसा है, अग्निवीर का अगर लोगों को नुकसान हो रहा होता, कोई भर्ती होने ना जाता। अग्निवीर में वेटिंग है, आपको पता है, लाखों लोग आते हैं, उसमें कितने लोग। देखिए, आप ना एक पक्ष से देखिए खुराना साहब, जो ये मेरे 100% झूठ रिकॉर्डिंग है अग्निवीर में जाने वाला। मेरा सिर्फ इतना ही है कि भारत में इतनी बेरोजगारी है कि एक चपरासी के पोस्ट के लिए तो डॉक्टर बंदा अप्लाई करता है, डॉक्टरेट किया हुआ बंदा तक अप्लाई करता है चपरासी पोस्ट के लिए। अभी एक सर्वे निकला था, तो चपरासी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एमबीएस और मतलब इंजीनियर्स उन्होंने अप्लाई कर रखे थे। 8 पोस्ट के लिए 4 लाख लोग थे। ठीक है, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि अग्निवीर में अगर सरकार निकाल रही है 5 साल के लिए, तो लोग तो रोजगार चाहते हैं। पहली बात तो ये है, देखो हम जोर इस बात पर दे रहे हैं लोग। जी खुराना जी बोल लीजिए। जैसे नीट है, नीट में अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो जो उसके इफेक्टिव लोग हैं, उन्होंने आरक्षण स्टार्ट किया है आंदोलन। ठीक, अग्निवीर में किसी एक भी अग्निवीर या अग्निवीर जो बनना चाह रहा है, उसने कोई ऑब्जेक्शन किया हुआ? बिल्कुल नहीं। सिर्फ पॉलिटिकल गेम है, सिर्फ गारंटी है। रिकॉर्ड दूंगा, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, रिकॉर्डिंग वीडियो फुटेज भेज दूंगा।
ये आप झूठ बोल रहा बिल्कुल बाजाते से राहुल गांधी जी के साथ भी मिलता है और वो उसको भी बोल रहा है कि इसका विरोध कर रहा है जो अगली रुकिए रुकिए रुकिए, ये साफ साफ झूठ बोल रहा है, साफ साफ झूठ बोल रहा है। युवा कहता मुझे नहीं चाहिए, छात्र कहता ये ऐसा मुझे नहीं चाहिए, आप लोग जबरन जो छात्रों पर जो कहते हैं ये चीज छोड़ दूंगा जो है, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, ये जो है जो या तो इंजीनियरिंग के लिए जा रहे थे या कोई भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है या सेना वो लोग इसका विरोध कर रहा है, वो लोग इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है, बताओ जी के लिए का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रूव करिए, नहीं तो अपने शब्द वापस लीजिए। ठीक है कमालुद्दीन जी, एटलीस्ट बिल्कुल वापस नहीं लूंगा, मैं अपने शब्द में कायम हुआ और कायम रहूंगा। अग्निवीर के जो मैं गिराने वाले जो सालों साल से मेहनत कर रहे थे कि मैं, और ये अग्निवीर आने के कारण वो लोग बोले कि जो हम नहीं जाएंगे, अब वो मेरे बिहार के भी जो उसमें जो बच्चे हैं, मैं बिहार से भी जो प्रमाण दे सकता हूँ, मैं अपने शब्द पे कायम हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। एक सारी छूप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। राहुल गांधी के एक सभा में आपने देखा होगा, उसमें एक अग्निवीर के कई सारे लड़के आए थे, उन्होंने एक लेटर भी दिया था और अग्निवीर के स्टेटमेंट भी दिया था जाके मंच पे। तो ये नहीं कह सकते कि किसी ने विरोध नहीं किया, विरोध किया, बट चूंकि आर्मी इतना डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि वहां पे अगर जैसे उस लड़की ने कंगना रनौत को मारा, सीआरपीएफ वालों ने, सेकेंडों में वो सस्पेंड हो गई। एनीवे, अभी हम एक काम करते हैं कि कोई पर्सनल अटैक नहीं करते। हमारे पास इस प्रोग्राम में अब सिर्फ 3 मिनट बचा है, 3 प्रवक्ता हैं, तीनों आदमी को मैं 1-1 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं म्यूट कर दूंगा सीधा। सबसे पहले मैं कमालुद्दीन जी को मौका दे रहा हूं। कमालुद्दीन जी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस जो 18वीं लोकसभा का जो गठन होने जा रहा है, इसमें आपके पार्टी की, विपक्ष की क्या योगदान होगी? सकारात्मक योगदान होगी कि नकारात्मक योगदान होगी? कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस में जितने भी दल है, सभी का एक ही जो है मतलब ये होगा कि जो जनता के मुद्दे हैं और जो जनता के साथ जो है गलत हुआ है, और देश के जो भी जो है मतलब जो है देश में जो हालात गुजरे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, अग्निवीर हो, चाहे वो जो एग्जाम पेपर लीक हो, इन सब मुद्दों को लेकर जो है जो विपक्ष जो है आवाज उठाएगा। और यह आवाज किसी पार्टी का नहीं बल्कि एक जनता के लिए, जनता का आवाज है, और उस जनता की आवाज को कांग्रेस पार्टी जो है सदन में बनकर आवाज उठाने का काम करेगी। ठीक है, खुराना साहब, क्या लगता है कि ये जो संसद है ये हंगामे की भेंट चली जाएगी, जैसा कि आप पिछले 10 साल बिल्कुल चढ़ेगी। जब ये 40-50 थे तब भी इन्होंने नहीं चलने दी, अब तो 99 है, नहीं चलने देंगे। दूसरी बात ये है, जनता 99 नहीं, अब तो 200 कुछ हो गए ना, 214 हो गए। नहीं, मैं पर्टिकुलर एक जो मेन पार्टी है उसकी बात कर रहा हूँ, बड़ी पार्टी। नहीं, सबको जोड़ लीजिए, वो सब एक। तो आप तो सरकार में नहीं है, फिर मैं अभी आप ये बहुत 99 बोल रहे हैं, मैं बीच में इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ। बस हो गया, मैंने करेक्ट कर दिया था। हाँ, अच्छा, ये जो 100 से नीचे है, अब 99 नहीं बोलूंगा, जो 100 से नीचे हैं, इन्होंने पहले भी नहीं चलने दी। अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं रुकूंगा, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप सत्ता में नहीं है। 242 आपका और 38 दल के साथ है, हमसे ज्यादा जो दल को जो जोड़े हुए हैं। ठीक है खुराना साहब, और कुछ बोलना है कि मैं अविरल जी के पास जाऊँ? नहीं, बीच में बोलेंगे लोग तो मैं कैसे पूरी करूंगा बात? जल्दी से कंप्लीट कीजिए, 30 सेकंड में। ये हंगामा रहेगा, नैरेटिव जब तक ये जनता की आड़ में कर रहे हैं। जनता ने इन्हें 99 सीट दे दी है, ज्यादा नहीं दी, इसलिए जनता अपना फैसला सुना चुके हैं। अब ये जनता की जो मर्जी करते रहे। ठीक है, अविरल जी, भाजपा सिर्फ सत्ता का सोचती है, जनता का सोचती है कहा? पहली बात तो क्या इस बार भी डंडे के जोर पे संसद चलेगा? यानी कि ये लोग इतने हंगामा करेंगे तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? सबको बाहर निकाल के आप पास कराएंगे बिल अपना? देखिए, जनता के हित के लिए जो भी आवश्यक होगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा, पहली बात। नंबर 2, जिस तरीके से मार्शल से निकलवाएंगे जो लोग हंगामा करेंगे, जैसे पहले करते थे आप, और तुरंत बिल पास करा लेंगे। नहीं, पहले हम क्या करते थे? खुराना साहब को भी पता है क्या करते थे। लात मार के आप निकाल देते थे और तुरंत बिल पास करा लेते थे। भाई, जो संसद में रहेगा वही तो वोट देगा, और जिसको आप कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे वो तो वोट देगा नहीं।
मतलब कोई अभद्रता करता रहे उसको कुछ ना कहा जाए, इसका अर्थ है रोहित जी आप ये कहते हैं। ये बात ठीक है। तो आप यही तो मैं आपका स्ट्रेटेजी जानना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस हंगामा करती है, जो कि तो करेगी, इसका मतलब नहीं सुनिए ना, तो इसका मतलब आप पुलिस से जाकर पूछेंगे पुलिस किसके ऊपर कार्रवाई करेगी, तो पुलिस तो उसी के ऊपर कार्रवाई करेगी जो दोषी होगा, जिसका कुछ कसूर होगा। बेकसूर के ऊपर तो पुलिस कभी कार्रवाई करेगी नहीं। तो अब वही बात है, वो 10 साल में देखने को मिला विपक्ष को जो है जबरन करने का काम मत बोलिए। पहली बात ये मणिपुर चिल्लाते हैं, इन्हें मणिपुर की राजधानी नहीं पता होगी, और जिस कांग्रेस मणिपुर का तो नाम भी मत ले भाजपा, शर्म आया नहीं है क्योंकि भाजपा ने कभी तक वहां पे बिना तक नरेंद्र मोदी जी गए तक हुई और कांग्रेस की स्थापना किसने की, इन्हें ये नहीं पता होगा। और यहाँ बस यही टास्क है, यही टास्क है। मैं पूछ रहा हूँ कि जो है कांग्रेस का सुन लीजिए, किसी का भी आवाज नहीं जा रहा, किसी का भी आवाज नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, अभी ही यहाँ पे इतना हंगामा हो रहा है, तो कल संसद में कितना हंगामा होगा ये देखने वाली बात है। और ये सरकार कैसे चलेगी अगले 5 साल तक, जब विपक्ष इतना स्ट्रांग बन के इस बार उभरा है। तो इस बार का जो संसद है उसका मैनेजमेंट देखना सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। खुराना साहब 30 सेकंड में, फिर हम उसी के साथ समाप्त कर देंगे आज का प्रोग्राम। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। खुराना साहब, मैंने एक मोदी जी के बारे में एक बात कहती हूँ, शेर को मार देना चाहिए, शेर को घायल नहीं छोड़ना चाहिए। घायल शेर है, अगर ये विपक्ष कुछ करेगा इस बार मतलब कुछ भी नहीं, जनता का सोच ही नहीं, यही कहानी, यही जनता आपको बता चुकी है। कांग्रेस की बात ही यही करेंगी, जनता सबक सिखा रही है और आगे भी सिखाएगी। 99 ठीक है, तो इस जवाब है नहीं, तो कहानी में गोल मटोल घुमा कमालुद्दीन क्या करेंगे, मगर परीक्षा में पेपर लीक होगा तो मोदी जी एक कमालुद्दीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अविरल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू।